चैप्टर का नेम क्या है? प्लांट किंगडम। प्लांट का मतलब पादप या पौधे और किंगडम का मतलब जगत, ठीक है। तो इसको पूरा मिक्स करके क्या बोलेंगे? पादप जगत, यानी एक ऐसा जगत केवल जहाँ पे प्लांट्स या आपके पादप ही पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू दिस फिगर, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बना है? आपका ट्री है और ट्री के ब्रांचेस पे क्या है? बर्ड्स है जो अपने नेस्ट में बैठी हुई है। कैन यू टेल मी दैट विच इज द प्लांट? इसमें से प्लांट कौन है? ट्री है या बर्ड है? कैन यू टेल मी? यस बेटा, ये क्या है? आपका ट्री है। तो ट्री आपका क्या होता है? प्लांट आता है। और बर्ड आपका क्या होता है? एनिमल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। बर्ड्स किसके अंतर्गत आता है? एनिमल्स के अंतर्गत आता है। और ट्री आपका किसके अंतर्गत आता है? आपका प्लांट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये कंटेन करता है प्लांट को। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9, प्लांट किंगडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ। तो प्लांट्स आर अवर ग्रीन प्लांट्स। आप लोग जानते हैं कि आपके आसपास अराउंड अस, हमारे आसपास कई डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स होते क्यों? इनको लगाते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे मित्र होते हैं। प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, ये हमारे हरे मित्र होते हैं। हम देखिए, मित्र कौन होता है? जो हमारी हेल्प करता है, जब हमको जरूरत होती है तो वो हमारे पास आता है, हमारे पास रहता है, हमारी मदद करता है। तो इसी तरह ग्रीन प्लांट्स भी तो है, या आपके प्लांट्स भी तो है। प्लांट्स भी तो आपकी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? दे गिव अस मैनी थिंग्स, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें देते हैं। हमको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड अस। और अगर वो हमको चीजें देती तो हमारी भी ड्यूटी क्या बनती है कि हम उन प्लांट्स के लिए कुछ करें, उनकी देखभाल करें। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग क्या करते हैं कि हरे हरे पेड़ पौधों को काटते हैं। हरे हरे पेड़ पौधों को काटने की वजह से हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। आप लोग देखते होंगे कि एनवायरमेंट में कितना ऑक्सीजन की कमी आ रही है, चारों तरफ धुआं धूल क्यों होता है? इसी वजह से, क्योंकि प्लांट्स को लोग काट रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो प्लांट्स के थ्रू ही तो मिलती है। वो प्लांट्स ही तो हमें देते हैं ऑक्सीजन। तो अगर आप क्या करेंगे? अगर प्लांट्स को आप लोग काट देंगे, ये प्लांट्स को आप अच्छे से नहीं उनको मेंटेन करेंगे, उनकी टेक केयर नहीं करेंगे, तो वो प्लांट्स खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिससे वजह से हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और एयर पोल्यूशन पूरी तरीके से हो जाएगा। इसलिए वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड अस। हमें अपने चारों ओर के प्लांट्स का की देखभाल करनी चाहिए। ये भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी हमारे आसपास के पेड़ पौधों को काट ना सके, ठीक है। सो अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही यूजफुल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब ये प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं? तो एज यू नो दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स हमको बहुत सारी चीजें देते हैं, इसीलिए हमारे लिए यूजफुल होते हैं। भाई यूजफुल कौन सी चीज होती है? जिससे हमें कुछ हेल्प मिले, है ना। तो प्लांट्स से हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स दैट वी नीड एवरी डे, यानी हमें पौधों से ऐसी बहुत सी चीजें मिलती हैं जो हमारे रोजमर्रा के लिए जरूरत होती है इनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड फ्रॉम प्लांट्स। सबसे पहले हमें क्या मिलता है? फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स। कैन यू टेल मी दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट प्लांट्स एज अ फूड? फूड के रूप में हम क्या प्लांट्स से खाते हैं? तो वी गेट मैनी थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, cereals and pulses are food we get from plant। यानी बहुत सी ऐसी चीजें जैसे आपके वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हो गई, आपकी फ्रूट्स यानी फल हो गए, cereals यानी अनाज हो गया आपका, एंड pulses यानी दालें। तो ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट्स के थ्रू मिलती है और ये हमारे फूड से रिलेटेड होती है ना, ये हमारे भोजन में आती है। वेजिटेबल्स भी खाते हैं फूड में, फ्रूट्स भी खाते हैं, cereals भी खाते हैं और pulses भी खाते हैं, यानी ये फूड के रूप में हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं जो प्लांट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स, सबसे पहले क्या आता है आपका? वेजिटेबल्स। तो देखिए वेजिटेबल्स आप खाते तो हैं, लेकिन आपको पता है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं, और ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से बनी होती हैं, अलग अलग पार्ट को खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में। देखिए जैसे रूट्स ऑफ प्लांट, क्या पहले हो गया आपका? रूट्स ऑफ प्लांट, यानी ऐसे कौन से फूड है या वेजिटेबल्स है जिनके रूट्स खाते हैं, ठीक है, यानी पौधों की जड़ों के रूप में कौन सी सब्जियां खाते हैं? तो बीट रूट। सबसे पहले आपका क्या हो गया? बीट रूट। क्या हो गया आपका? बीट रूट। बीट रूट
चुकंदर, क्या मतलब होता है इसका? चुकंदर। सेकेंड आप मान लीजिए रेडिश यानी मूली, ठीक है। तो ये बीट रूट और रेडिश आपकी जड़ होती है पौधों की, जिसे हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं ना, क्योंकि बीट रूट क्या होता है आपका पूरा जमीन के अंदर धंसा रहता है। इसी तरह से मूली भी क्या होती है, जमीन के अंदर धंसी रहती है, ये जमीन के अंदर बनी रहती है, नहीं दफन रहती है। तो जब आप इसे बीट रूट या रेडिश को आप सॉइल के अंदर से निकालते हैं, जब आप रूट करते हैं, इसे जड़ से उखाड़ते हैं, तो आप देखते हो इसमें नीचे रेशे जैसे रहते हैं, है ना। मूली वगैरह को आपने देखा इसमें रेशे होते हैं, क्योंकि ये जड़ें होती हैं पौधों की, ठीक है, जिन्हें हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। फिर आपका सेकंड आ गया स्टेम ऑफ प्लांट्स। सेकंड क्या आ गया आपका? स्टेम ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के तने। ऐसे कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी होती हैं जो हम प्लांट्स के स्टेम के रूप में खाते हैं। ये पौधों के तने के रूप में ये जो सब्जियां होती हैं, ये वेजिटेबल्स होती हैं। जैसे आपका पोटैटो, आलू हो गया, ओनियन प्याज हो गया, एंड जिंजर और अदरक हो गया, ये आपके पौधों के तने के रूप में होती है ना। स्टेम ऑफ प्लांट्स होते हैं दैट वी ईट, जिन्हें हम खाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम सीड खाते हैं। ऐसे प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं जो सीड होते हैं, जिन्हें हम फूड के रूप में खाते हैं। देखिए जैसे आपका सेरेल्स यानी अनाज हो गया, पल्सेस यानी दालें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चावल और गेहूं वगैरह के आपने प्लांट्स देखे होंगे, तो ये पौधों के फल होते हैं, उनके अंदर बीज के रूप में ही तो आपका चावल गेहूं होता है ना। व्हीट और राइस क्या होता है? सीड के रूप में ही होता है ना। आप इसको क्या करते हैं, जब इनके पौधों को खोला जाता है तो उनके अंदर से ये बीज निकलते हैं, तो ये जो सेरेल्स होता है ये बीज के रूप में होता है, जिसे हम फूड के रूप में ईट करते हैं या खाते हैं। तो जैसे आपका हो गया राइस यानी चावल हो गया, व्हीट गेहूं हो गया, मैज यानी मक्का हो गया, ये आपके अनाज जो हम फूड के रूप में खाते हैं। और ये होते क्या? सीड होते हैं, सीड ऑफ द प्लांट, यानी पौधों के बीज होते हैं। आपका नेक्स्ट हो गया जैसे ग्रीन ग्राम, हरे चने हो गए, आपकी मूंग दाल हो गई, और चना जो नॉर्मल चना होता है, तो ये आपका दालों के रूप में होता है। इनकी हम दालें खाते हैं, जैसे मूंग की दाल, हरे चने की दाल और चने की दाल, ये हमारे पल्सेस आते हैं, ये भी आपके सीड होते हैं। तो हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट खाते हैं ना। सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट अलग अलग रूप में हम खाते हैं। जैसे रूट ऑफ द प्लांट क्या खाते हैं आप? जैसे रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया। फिर आपके स्टेम कौन से प्लांट में खाते हैं? आपका पोटैटो है, ओनियन है, जिंजर है। और फिर आप सीड किसका खाते हैं? सेरेल्स और पल्सेस के सीड खाते हैं। तो अब ये क्या हो गया? अब ये तो हमें मिल गया प्लांट से। कुछ अदर चीजें भी हमें प्लांट से मिलती हैं जो आपके फूड के से ही रिलेटेड होती हैं। जैसे वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर एंड सीड। तो वी गेट ऑयल, हमें तेल भी मिलता है पौधों से। अब कैसे ये तेल मिलता है? तो तेल पौधों से नहीं मिलता, जो सीड ऑफ प्लांट्स होते हैं, पौधों के जो बीज होते हैं, उनको पीस कर उनसे तेल बनाया जाता है, ऑयल तैयार किया जाता है। जैसे मस्टर्ड यानी सरसों, आपने देखा होगा सरसों को पिराया जाता है, पीसा जाता है, तो उससे हम तेल गेन करते हैं। कोकोनट यानी नारियल का तेल होता है, सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल होता है, और सीड से तिल्ली का तेल होता है। तो तिल का तेल होता है, ये सारे क्या होते हैं? बीज होते हैं, प्लांट के सीड होते हैं, जिनसे हम ऑयल गेन करते हैं, ठीक है, ऑयल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका वी गेट टी एंड कॉफी फ्रॉम द टी प्लांट एंड कॉफी प्लांट डिस्ट्रीब्यूटली। क्रमशः देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें चाय और कॉफी तो प्लांट से मिलती है, मिलती है। आपने असम वगैरह में देखा होगा कि चाय के बड़े बड़े पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों से चाय बनाई जाती है ना। इसी तरह से कॉफी प्लांट्स भी होते हैं जिनके सीड जो होते हैं उनको पीस कर उनको कॉफी बनाई जाती है, जिससे हम कॉफी पीते हैं। तो अभी चाय और कॉफी के भी प्लांट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है कोकोया इज यूज्ड टू मेक चॉकलेट। एक कोकोया नाम का सीड होता है जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं, ठीक। तो वी गेट कोकोया फ्रॉम द कोकोया प्लांट। और ये कोकोया किससे मिलता है हमें? ये हमें कोकोया मिलता है कोकोया प्लांट से। फिर नेक्स्ट आपका वी आल्सो गेट शुगर फ्रॉम द शुगर के स्टेम। अब देखिए आपका गन्ने, आपने गन्ने देखे होंगे ना, आप लोगों को गन्ने खाने का तो बहुत ही क्रेज होगा, गन्ने चूसते होंगे आप लोग। तो जो गन्ने होते हैं, ये जो शुगर केन होती है, ये पौधों के तने के रूप में होता है। आपने देखा होगा इनको लगे हुए कि ये मिट्टी से ऊपर के हिस्से में लगे हुए होते हैं। तो ये स्टेम ऑफ आपके प्लांट्स होते हैं, जिनको गुड़ के रूप में भी यूज किया जाता है, और आपका शुगर के रूप में अभी हम शुगर केन को यूज करते हैं। अब ये आपका हो गया फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो हमें भोजन देता है। अब फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, आपके पौधों से कुछ तंतु भी मिलते हैं, कुछ रेशे भी मिलते हैं जो हमारे क्लॉथ बनाने में यूज किए जाते हैं। फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से निर्मित रेशे या तंतु। तो आप लोग देख
देखते होंगे कि समर वेकेशन में आप क्या पहनते हैं, समर वेकेशन में आप कॉटन क्लॉथ पहनते हैं ना। तो कॉटन क्लॉथ बनता किससे है, ये कॉटन प्लांट से बनता है। कॉटन प्लांट से कपास का पौधा, तो कपास के पौधे में जो फलियां होती है जब वो पक जाती है तो वो फूट जाती है, फूटने के बाद उससे रुई निकलती है और उसी रुई को आप स्पिनिंग मिल में ले जाकर वहां पे उनसे लंबे लंबे रेशे या तंत्र तैयार किए जाते हैं जिनसे आपके कॉटन क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो ये समर वेकेशन में पहनते हैं। तो ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, यानी आप जूट। तो आप लोगों ने देखा होगा जो बैग वगैरह आप यूज करते हैं ब्राउन कलर के जो बैग होते हैं वो आपके जूट से निर्मित होते हैं। तो ये जो जूट होता है ये जूट प्लांट से मिलता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे रेशेज हो गए जैसे कॉटन है और जूट है, ये हमें किसके थ्रू मिलता है, प्लांट्स के थ्रू मिलता है। ये फाइबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, फाइबर ऑफ प्लांट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है फूड फ्रॉम प्लांट्स। अभी तो आपने देखा फूड फ्रॉम प्लांट्स हमने गेन किया, उसके बाद आपको फाइबर भी प्लांट्स से मिलता है, फूड फ्रॉम प्लांट्स आपको पौधों से लकड़ियां भी मिलती हैं। तो वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक ओक, शीशम एंड टीक। आप लोग देखते होंगे कि जैसे लोग क्या कहते हैं कि शीशम के पेड़ की लकड़ी होती है, आम के पेड़ की लकड़ी होती है। तो ये वुड क्या होती है, हमें प्लांट से ही मिलती है। और इन वुड का यूज किसमें किया जाता है, वुड का यूज किसमें करते हैं, तो वुड इज यूज्ड टू मेक टेबल, चेयर, कबर्ड एंड बेड। इन लकड़ियों का हम इस्तेमाल किसमें करते हैं, अपने घर के मेजों को बनाने में, कुर्सियां बनाने में, कबोर्ड यानी अलमारियां बनाने में एंड बेड, आपके बेड बनाने में। तो इन सब चीजों को बनाने में लकड़ी का यूज किया जाता है। तो इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक विंडो। अब इन लकड़ियों का प्रयोग हम और डिफरेंट टाइप्स में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर की विंडो किससे बनी होती है, वुड से बनी होती है ना, डोर्स किससे बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। तो इन चीजों को भी बनाने में हम वुड का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका पेपर यानी कागज। तो पेपर भी हम क्या करते हैं, बैम्बू प्लांट से गेन करते हैं। ये पेपर हमें किससे मिलता है, बैम्बू प्लांट यानी बांस के पेड़ों से। तो सम वुड पल्प इज आल्सो मेड इनटू पेपर। कुछ लकड़ियों के जो छिलके होते हैं, जो छाल होती है, इनसे पेपर बनाया जाता है, कागजों का निर्माण किया जाता है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं, कहा जाता है, या हम लोग भी कहते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि पेपर्स को बिल्कुल भी गंदे तरीके से हल्का सा भी लिखते हैं, गलत आप उन्हें फाड़ के फेंक देते हैं। तो प्लीज उन्हें फाड़ कर मैं फेंक दे, क्योंकि एक कागज बनाने में आपके कई पेड़ों की छालों का प्रयोग किया जाता है। तो जितना ज्यादा कागज पेपर का यूज करेंगे आप, उतने ही प्लांट आपके कट होंगे। अगर कट होंगे तो प्लांट्स में कमी आएगी, इन्वायरमेंट में आपको पोल्यूशन बढ़ेगा और आपको ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगी। तो प्लीज बेटा पेपर आप लोग बिल्कुल भी थ्रो मत करिएगा, उसको वेस्ट मत किया करिए। फिर नेक्स्ट आपका मेडिसिन यानी दवाएं। दवाएं भी हमें कुछ प्लांट से मिलती हैं। अब जैसे कुछ दवाएं जैसे आप देख लीजिए, नीम, सिंकोना, जिंजर एंड क्लोव। तो आपकी नीम हो गई, सिंकोना हो गया, जिंजर यानी अदरक और क्लोव, लौंग, या फिर मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को जब कफ हो जाता है या उनको सर्दी खांसी हो जाती है तो लोग आप क्या करते हैं, जिंजर घर पे क्या करती है मम्मी लोग, जिंजर को रोस्ट कर लेती है, भून लेती है और उसको साथ गुड़ को मिक्स करके आप लोगों को खिलाती है ताकि आपकी खांसी को क्या हो, कंट्रोल हो। तो ये मेडिसिन के रूप में यूज हुआ है ना। फिर आपका नीम का यूज क्या होता है, कीटाणुओं को मारने के तौर पे किया जाता है। जब आपके फोड़े फुंसी वगैरह भी हो जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नीम की छाल का यूज करते हैं। या नहाने में भी लोग नीम के पत्तियां जो होती हैं उनको उबाल के बॉयल करते हैं और उनके पानी से नहाते हैं, जिससे जर्म मर जाते हैं। फिर आपका क्लोव यानी लौंग का यूज करते हैं टिचक में। जब आपके टूथेक हो जाता है यानी दांतों में जब आपके दर्द होता है तो क्लोव का यूज किया जाता है, लौंग का तेल भी लोग यूज करते हैं। तो ये जो प्लांट्स की ये जो चीजें हैं, आपकी थिंग्स जो है प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं, ये मेडिसिन के रूप में यूज की जाती है। तो कौन कौन सी चीज मेडिसिन के रूप में यूज होती है, आपकी नीम हो गया, आपका सिंकोना हो गया, जिंजर हो गया, क्लोव हो गया। इसके अलावा एक चीज और होती है आपकी टर्मरिक। हल्दी आपने सुना होगा ना, टर्मरिक भी मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। टर्मरिक में क्या होती है, पौधे की गांठ होती है जिसे हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रबर। तो रबर तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि रबर का यूज कैसे करते हैं आप। रबर से बैंड बनाए जाते हैं, आपके बैलून्स यानी गुब्बारे भी रबर के बने होते हैं, टायर भी रबर बने होते हैं। आपने देखा होगा कि व्हीकल्स में जो टायर यूज होता है तो वो रबर का बना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इरेजर रबर की होती है, जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं इरेजर, ठीक है। तो इरेजर भी आपकी क्या होती है, रबर बनी होती है। और ये रबर ट्री से मिलती है हमें। ये रबर किससे मिलती है, रबर ट्री से मिलती है। फिर आपका गम आता है, गम यानी चिपकाने वाला, ठीक है। तो वी गेट गम द एसेसिया ट्री। एसेसिया नाम का एक पेड़ होता है जिससे हमें ये गम यानी चिपकाने वाला पदार्थ मिलता है। और गम इज यूज्ड टू मेक ग्लू। और इस गम का प्रयोग किसमें किया जाता है, ग्लू बनाने में किया जाता है, यानी चिपकाने वाले पदार्थों को बनाने में किया जाता है। वी यूज ग्लू टू पेस्ट। और इस ग्लू का प्रयोग कब करते हैं, आपकी चीजों को चिपकाने में, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं
क्या करते हैं, आप नीचे ग्लू लगाते हैं, उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है परफ्यूम, सोप और इंसेंस स्टिक। तो परफ्यूम और सोप तो सभी लोगों को बहुत ही पसंद है। सोप आप लोग डिफरेंट टाइप के सोप आते हैं, कोई लक्स से नहाता है, तो कोई मार्गो से नहाता है, तो कोई पियर से नहाता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के सोप होते हैं ये भी आपके प्लांट से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे फ्लावर्स, आपके फूल क्या होगा, जैसे रोज हो गया, जैस्मिन का फूल हो गया, लेवेंडर का हो गया, तो इन जो फ्लावर्स होते हैं इन फ्लावर्स से आपका सोप बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है। एंड इंसेंस स्टिक, यानी जो आपकी सूंघने वाली स्टिक्स होती है ये भी आपकी इन्हीं पौधों से बनाई जाती है। तो प्लांट्स, अब आप समझ गए कि प्लांट्स आल्सो गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। अब आप लोग की इतनी सारी चीजें कहाँ से मिलती है, मैंने आपको कौन सी चीजें बताई जो आपको प्लांट्स के थ्रू मिलती है। फूड आपको प्लांट के थ्रू मिलता है, वुड आपको प्लांट्स के थ्रू मिलता है, फाइबर आपको प्लांट्स के थ्रू मिलता है, पेपर आपको प्लांट्स के थ्रू मिलता है, मेडिसिन आपको प्लांट के थ्रू मिलती है, रबर आपको प्लांट्स के थ्रू मिलती है। यानी ऐसी कई थिंग्स है जो हमें प्लांट के थ्रू मिलती है, प्लांट हमें वो प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट्स आल्सो गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। पौधे हमें सांस लेने के लिए ताजी हवा देते हैं। दे कीप द एयर अराउंड अस क्लीन बाय टेकिंग इन डर्टी एयर। ये क्या करते हैं कि हमारे आसपास जो गंदी हवा होती है उसको शुद्ध वायु में बदल देते हैं। प्लांट्स आल्सो मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल। अब पौधे हमारे घर के आसपास के वातावरण को बहुत सुंदर भी बनाते हैं। अब कैसे सुंदर बनाते हैं, आप लोग देखिए, आप अपने आसपास पेड़ पौधे फ्लावर्स के लगाते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं ग्रीन कलर के, तो जब बारिश वगैरह ये शाम के टाइम आप बाहर निकलते तो आपको आसपास के एनवायरमेंट कितनी सुंदर लगती है ना। और उसी जगह अगर आपके घर के आसपास पेड़ पौधे ना हो तो आप बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स हमारे आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ट्री गिव अस शेड ऑन ए हॉट डे। गर्मी के दिनों में लोग क्या करते हैं कि शेड यानी उनकी छाया के नीचे बैठते हैं, उन्हें ठंडक मिलती है। दे आर आल्सो यूज्ड टू डेकोरेट अवर हाउसेस। ये इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने घर को सजाने में करते हैं। देखिए मनी प्लांट वगैरह आप लोग लगाते हैं, फ्लावर्स के भूसे आप घर में अपने क्यारियों के रूप में लगाते हैं, इससे आपके घर के क्या होता है, डेकोरेशन होता है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। चिड़िया क्या होती है, इन पौधों पे अपने घोंसले बनाती हैं। मिस्टर आउल लिव्स इन द हॉलो ऑफ द ओल्ड ट्री। और जो आउल होता है वो क्या करता है, पेड़ के खोखले में रहता है। जो पेड़ के तने होते हैं उनमें के बीच में खोखला होता है, कोटर होता है, जिसको वो गहरा कर लेता है और उसके अंदर वो रहता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच टू लिसन मी। स्टे होम, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ चिल्ड्रन। बाय बाय।